प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडेपुर वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। भावी प्रत्याशियों ने जहां शुक्रवार को ऑनलाइन नामांकन किया, वहीं शनिवार को मनाही के बावजूद आदर्श चुनाव आचार संहिता का मखौल उड़ाते हुए जुलूस की शक्ल में विद्यापीठ पहुंचे और अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जमा की। इस दौरान निकले जुलूस में शामिल वाहनों में हूटर का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। सिगरा थाना के सामने से गुजरे सैकड़ों छात्रों के काफिले में शामिल वाहनों में जमकर हूटर बजाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में शनिवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव की धूम है। इस अन्नकूट महोत्सव में बाबा का रुद्राक्ष से भव्य श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर परिसर को रुद्राक्ष से सजाया गया है। सभी भक्त बाबा को चढ़ाया गया रुद्राक्ष पाने की आस लिए बाबा के दरबार में उमड़ रहे हैं। महंत की माने तो आज मिलने वाला रुद्राक्ष हर तरह के दुख दर्द को हर लेता है। मंदिर के महंत पंडित काशीनाथ दुबे के पुत्र पंडित सुनील दुबे ने बताया कि आज बाबा का रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव है। यह महोत्सव पिछले 80 वर्ष से दिसंबर माह में हमारे दादा के जमाने से किया जा रहा है। पिताजी के अस्वस्थ होने पर हमें ये जिम्मेदारी मिली है। आज बाबा को अन्न मदिरा के साथ ही 56 भोग लगाया गया है। बाबा का रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव सालीना जो हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। तिथि इसकी जो है पिताजी हमारे पंडित काशीनाथ दुबे जी निर्धारित करते हैं। तिथि पे ये कार्य होता है और उन्हीं के हाथों से ये सब चीज़ें जो है संपादित होती चली आई हैं, जिसे थोड़ा सा वो अस्वस्थ होने के कारण घटते ही रहते हैं। उन्होंने ये भार हम लोगों को दे दिया है। मैं उनका बड़ा लड़का सुनील दुबे, जो कि सारे कार्य को मैं देख रहा हूँ और जैसे वो करते हैं उसी तरीके से ये कार्य को मैं कर रहा हूँ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के दौरान रोहनिया क्षेत्र के बच्छाओ स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज से वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण को लेकर छात्रों द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के पर्यावरण अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ने अध्यक्षता की। इस रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह व विशिष्ट अतिथि वन विभाग के DFO महावीर को जागली ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है तथा विशिष्ट अतिथियों ने उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राओं को पर्यावरण व जल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। हम सबने उठाना है, हम सबने उठाना है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष KR रमेश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में दुष्कर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब दुष्कर्म रोका नहीं जा सके तो लेटे रहो और आनंद लो। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली। उनके इस बयान पर अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कर्नाटक में जहां एक सामाजिक संस्था ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में महिलाओं ने इस बयान को अमर्यादित बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। सबसे पहले तो इस पर टिप्पणी प्रियंका गांधी ने, जो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वहीं जहाँ शीर्ष नेतृत्व लड़ने की बात कर रहा है, वहीं उनके एक वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा पूरे देश के लिए और महिला समाज के लिए शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। इनके खिलाफ महिला आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। If rape is inevitable, enjoy it. Lay down and enjoy it. This is very shameful, extremely shameful of him to say something like this. वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में नवनिर्मित 16 कक्षीय न्यायालय का शनिवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने उद्घाटन किया।
उद्घाटन के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राजेश बिंदल ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है। अब इस 16 कोर्ट रूम के इस बहुमंजिला इमारत में आने से मुकदमों में जल्दी फैसले आएंगे। हमारे यहाँ ये बहुप्रतीक्षित था, ये 9 मंजिला बिल्डिंग थी, 16 कक्षीय न्यायालय है और काफी दिनों से ये बन के पड़ा हुआ था। 44 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये धूल पाक रहा था, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। क्रय केंद्रों को खोलकर बंद किए जाने से नाराज सपाजनों ने शनिवार को मुख्यालय स्थित डिप्टी आरएमओ दफ्तर में धान बिखेर दिया। उनके कुर्सी, टेबल, फाइलों पर धान फैला दिया। इस दौरान डिप्टी आरएमओ मौजूद थे। वे जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में भाग लेने के लिए सकलडीहा गए हुए थे। दफ्तर में मौजूद कर्मचारी सपाजनों का उग्र रूप देखकर सहमे नजर आए। सपाइयों ने धान खरीद सुचारू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। चंदौली की तकदीर हम लोगों की। महानगर पुलिस कमिश्नरेट को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी जब सिगरा पुलिस ने बीती 12 दिसंबर को बैंक कॉलोनी स्थित एक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर कंपनी के ऑफिस से 2 लाख से अधिक रुपए चुराने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों में से एक इसी कंपनी में कार्य करता था। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए 2,84,000 रुपए में से 2,49,000 रुपया बरामद कर लिया। फिलहाल पकड़े गए चोरों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो सतीश कुमार श्रीवास्तव है वो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी का कर्मचारी है। जिसको ये जानकारी थी कि पैसा कहाँ रखा जाता है, उसने उसकी जानकारी होने के पश्चात अपने एक साथी लक्ष्मू के माध्यम से ये वारदात खारिज करें। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा बनाई गई 3 सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के भावी प्रत्याशियों की चांदपुर स्थित कांग्रेस जिला कैंप कार्यालय पर स्क्रीनिंग की। इस दौरान उनका सहयोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बाजीराव खांडे ने किया। इस दौरान भावी प्रत्याशियों को 2 से 3 मिनट का समय मिला समीकरण बताने को। स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में आज वाराणसी मंडल के भावी प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग की गई है। इसमें पार्टी हाईकमान के आदेश की महिलाओं की 40% भागीदारी, युवाओं को मौका और पार्टी के प्रति निष्ठा, सक्रियता और जीत की कसौटी पर हर संभावित उम्मीदवार को देखा गया है। इसी के आधार पर आगे टिकट का बंटवारा होगा। अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है देश के, प्रदेश के हर क्षेत्र में जाके अपनी कोई भी बात कह सकती है। उसमें जरूरी नहीं कि हम उस पर प्रतिक्रिया दें। की बात कही जा रही है, अब वो आप उनसे पूछिए। आप हमारे जो पार्टी के कोई नेता कोई कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वो हमसे पूछिए। साल 2014 से पूरे बनारस में विकास का रथ तेजी से दौड़ रहा है। साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद इस रथ को और परवाज मिली और चारों तरफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हुए और शहर के सभी 90 वार्ड चमकने लगे। पर अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है। इन्हीं में से एक वार्ड नंबर 79 के बलुआवीर वार्ड का बलुआवीर मंदिर क्षेत्र, जहां के 100 घर पिछले 20 सालों से पेयजल के लिए तरस रहे हैं, पर उन्हें हर माह जल निगम को टैक्स देना पड़ रहा है। लाइव विनर्स के संवाददाता जब इस इलाके में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि क्या बात करें साहब, पिछले 20 सालों से बस लोग आते हैं और आज तक हमारे घरों में पानी नहीं पहुँच पाया। भैया इधर पानी नहीं आता है, पानी नल का तो आता ही नहीं है, ऊंचाई पर है और पानी आता ही नहीं है। हम लोग तो चापा से काम करते हैं। पानी का समस्या हमारे पास बहुत दिन से भैया, कम से कम 20-25 बरस से। खाने पीने का इंतजाम हो गया तो पानी नहीं है, पकाना है तो घर के मर्दे आए तो जहाँ चापा कल बगल में मस्जिद और पानी रहे तब खाना पकता है। एक दिन की बात है नहीं। वरुणापार इलाके में जल निगम की पाइप के कटने के बाद जहां 16 वार्डों को 2 दिन के लिए पेयजल सप्लाई बंद की गई, वहीं शहर के वार्ड नंबर 84 गढ़वासी टोला के सती चबूतरा के पास चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर की जरा सी लापरवाही ने 7 दुकानदारों का लाखों का नुकसान करवा दिया। इस इलाके में साड़ी के 7 कारोबारियों की दुकान में 16-17 दिसंबर की रात पानी घुसने से लाखों का नुकसान हो गया। दुकानों में 4 फीट तक पानी लगने से माल पानी से भीग गया। इस संबंध में जब वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पीआरओ शाकंबरी से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास भी कंप्लेन आई है पानी दुकानों में घुसने की। हम कार्यदायी संस्था के संपर्क में हैं। दुकानदारों की दुकान में पानी घुसने की समस्या पर बात की जाएगी। गली बन रही है
और रात को ठेकेदार को हम लोगों ने बोल के गया, अरे भैया पाइप बंद करवा के टंकी से पानी वो काम करवाइएगा, लेकिन वो सब अनबन काम करने के चक्कर में रात को जल्दीबाजी में पूरी पाइप खुली छोड़ गए, जिसके चलते हमारे और हमारे पड़ोसियों के दुकान में पूरा पानी भर गया। दोनों जने का मिला के करीब करीब 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जो गली बन रही है उसमें वाटर सप्लाई की पाइपलाइन, जिसमें मजदूर आके बना रहे थे, मजदूरों ने वहाँ मना भी नहीं किया और यहाँ से पाइपें खोल दी। अधिकारी बंद नहीं कर रहे थे एक्चुअली, उन्होंने बोला कि सर आप बंद कर दीजिए, हमारी दुकानों में यहाँ पे जितनी दुकानें हैं वहाँ पानी चला जाएगा, उसके बावजूद भी वहाँ बंद नहीं किया। उसकी वजह से हमारा आमने सामने यहाँ कम से कम तो 12 दुकानों में 12 से 14 दुकानों में पानी भर गया। जी कल दुकान में पूरा पानी नीचे भर गया था, मैंने पूरा माल जो है सब मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, पूरा हाँ सामान पूरा मेरा गीला हो गया था, पूरा साड़ी है इधर खान है सब मेरा गीला हो गया था।